जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कॉप यूपी सिद्धार्थ पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, अभी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि एसएससी जीडी 2025 न्यू वैकेंसी की नोटिफिकेशन 27 अगस्त को जारी होने वाली है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप सभी लोग डॉक्यूमेंट अभी से बनवा लें। तो दोस्तों, एसएससी जीडी न्यू वैकेंसी की नोटिफिकेशन कल शाम को जारी हो गया है और आज से फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी ने एसएससी कांस्टेबल जीडी के पदों पर, जिसमें कि बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, एनसीबी, एसएसएफ, असम राइफल्स में वैकेंसी निकाली हैं। कुल कितनी वैकेंसी हैं अभी इसे तो उसने कंफर्म नहीं किया, लेकिन लगभग 25,000 से 27,000 के बीच वैकेंसी आने वाली हैं। बात करूं कि इसके एप्लीकेशन कब से आरंभ होंगे, तो दोस्तों आज से फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं। 27 अगस्त 2024 से, यानी कि आज से फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं और इसकी अंतिम तिथि 5/10/2024 यानी कि 5 अक्टूबर 2024 को फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, अंतिम तिथि है। दोस्तों, मैं आगे बात करूं, फीस जमा करने की अंतिम तिथि 6 अक्टूबर 2024 है और करेक्शन की तिथि अभी उन्होंने बताया नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी होगी जल्दी ही वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाएगी। एग्ज़ाम की बात करूँ तो एग्ज़ाम सीबीटी बेस्ड मतलब कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी, जो कि जनवरी और फरवरी में आयोजित होने की संभावना है। अब दोस्तों बात करूँ कि फ़ीस कितनी लगेगी, तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस जो मेल कैंडिडेट हैं, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के, उनकी फ़ीस 100 रुपये निर्धारित की गई। एससी और एसटी की कोई शुल्क नहीं है। इसी प्रकार मैं बात करूं कि ऑल कैटेगरी की महिलाओं की बात कर रहा हूं, तो ऑल कैटेगरी की महिलाएं, किसी भी महिला का कोई भी शुल्क नहीं है, यानी कि उसका फॉर्म भरने का निःशुल्क है, मतलब कोई भी फीस मान्य नहीं है। अब दोस्तों आगे बात करना चाहूँगा कि एज कितनी है, तो मिनिमम एज 18 वर्ष निर्धारित की गई है और मैक्सिमम 23 वर्ष। जो भी अभ्यर्थी 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं वो फॉर्म भर सकते हैं, मतलब जिनकी आयु 18 वर्ष से पूरी हो गई है और 23 वर्ष से अधिक नहीं है, मतलब जनरल कैंडिडेट 23 वर्ष से अधिक हैं, 18 से 23 के बीच के अभ्यर्थी एसएससी जीडी में फॉर्म भर सकते हैं। आयु में छूट की बात करूं तो एससी को 5 वर्ष और ओबीसी को 3 वर्ष छूट प्रदान की गई है। इसकी फॉर्म भरने की योग्यता क्या है, किसी भी भारत के किसी भी बोर्ड से हाई स्कूल की परीक्षा पास करना अनिवार्य है। जो भी अभ्यर्थी हाई स्कूल की परीक्षा पास कर चुके हैं और 18 वर्ष उनकी आयु हो चुकी है, वो इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। फिजिकल एलिजिबिलिटी, शारीरिक दक्षता क्या होगी, मतलब शारीरिक योग्यता आपकी क्या होनी चाहिए, क्या क्या होगा शारीरिक दक्षता में। यदि आप परीक्षा क्वालिफाई कर लेंगे तो मेल कैंडिडेट, जो भी मेल कैंडिडेट हैं, जनरल, ओबीसी, एससी, उनकी हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट की बात करूं तो 80 से 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए और रनिंग 5 किलोमीटर 24 मिनट में उन्हें पूरी करनी पड़ेगी। इसी प्रकार पुरुष मेल में एसटी अनुसूचित जनजाति की बात करूं तो उनकी हाइट 162.5 सेंटीमीटर और चेस्ट की बात करूं तो 76.80 सेंटीमीटर, 76 से 80 सेंटीमीटर और रनिंग इन्हें भी कंपलसरी, मतलब जैसे ओबीसी जनरल के लिए वैसे एसटी की भी रनिंग 5 किलोमीटर 24 मिनट में पूरी करनी अनिवार्य होगी। दोस्तों आगे बात करूँ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, तो जनरल, ओबीसी और एससी के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट होनी अनिवार्य है और इनकी रनिंग 8.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर होनी चाहिए। इसी प्रकार एसटी महिला का अभ्यर्थी की बात करूँ तो उसकी हाइट 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए और रनिंग सेम प्रोसेस है, 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट्स में कंप्लीट करना अनिवार्य है। पेपर आपका जो होने वाला है वो सीबीटी बेस्ड होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड आपकी परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें टोटल 80 क्वेश्चन होंगे, जिनमें प्रत्येक क्वेश्चन का निर्धारित मार्क्स 2 हैं। 2 मार्क्स प्रत्येक क्वेश्चन के लिए निर्धारित किए गए हैं। तो परीक्षा में कुल 80 प्रश्न होंगे। किस टॉपिक के लिए कितने क्वेश्चन होने वाले हैं, तो मैं बात करूँ जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में 20 क्वेश्चन होंगे, यानी कि 40 नंबर का जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग होगा। दूसरा पार्ट होगा जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, 20 से 40 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन उसके होंगे 40 नंबर के। तीसरे टॉपिक में बात करूँगा तो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स पूछी जाएगी, उसके भी 20 क्वेश्चन होंगे, वो भी 40 मार्क्स के होंगे। और चौथे टॉपिक में इंग्लिश और हिंदी के क्वेश्चन रहेंगे 20, वो भी 40 अंकों के होंगे। तो कुल मिला के 80 क्वेश्चन होंगे और 160 अंक के
क्वेश्चन होंगे। टोटल टाइम आपको जो निर्धारित किया गया है वो 60 मिनट में आपको 80 क्वेश्चन हल करने अनिवार्य होंगे। तो दोस्तों मैंने भी आपको पिछले वीडियो में बताया ही था कि एसएससी जीडी की नई वैकेंसी आने वाली है। आप सभी लोग अपने अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए। तो दोस्तों नई वैकेंसी आ चुकी हैं, अब लोग जल्दी से जल्दी अपना अपना फॉर्म फिलअप कर दें और तैयारी कीजिए। जो लोग यूपी पुलिस में जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ उनके लिए एक अच्छा मौका है। और एसएससी जीडी की बात कहूँ तो पिछले कई वर्षों से लगातार अनवरत हर साल एसएससी जीडी में वैकेंसी निकल रही हैं। तो दोस्तों जिन लोगों का अभी पिछली भर्ती एसएससी जीडी में नहीं हुआ है वो लोग भी तैयारी कर लीजिए, उनके लिए भी एक अच्छा मौका है। और जो लोग अब यूपी पुलिस का जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ उनके लिए भी एक अच्छा मौका है। आप लोग तैयारी कीजिए और फॉर्म भर दीजिए। जय हिंद।